हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। अपना लेसन 4 चल रहा है निर्धनता। और निर्धनता में अपन ने देख लिया है निर्धनता क्या है, सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता। उसके बाद अपन ने कुछ देखा था कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार ने क्या क्या समितियाँ बनाई है और उसका अध्ययन अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर देख लिया था। आज अपन देखेंगे जो निर्धनता लेसन का आज अपन थर्ड पार्ट देखेंगे और इसके अंदर अपन देखेंगे कि भारत में गरीबी के कारण उपचार अर्थात जिसको अपन निवारण कह सकते हैं वो क्या क्या है। तो निर्धनता की यदि अपन बात करें तो हम ये बात तो अच्छे से समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता, बुनियादी आवश्यकता, बेसिक नीड्स अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान पूरे नहीं कर सकता है उसे तो गरीब कहते हैं। अब ऐसी स्थिति क्यों है, हमारे देश के अंदर गरीबी क्यों है, तो इसको मैंने 12 कारणों के अंदर लिखने की कोशिश करी है। नंबर 1 अल्प विकास, जनसंख्या, बेरोजगारी, आय का असमान वितरण, महंगाई, पूंजी की कमी, बाल विवाह, अशिक्षा, अंधविश्वास, कृषि पर निर्भरता, साहस का अभाव और भ्रष्टाचार। नंबर 1 अल्प विकास। देश के अंदर कई सारी योजनाएं चल रही है, सरकार अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी आज तक देश का वो विकास नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था। तो अल्प विकास देश के लोगों की गरीबी का प्रमुख कारण है। दूसरा जनसंख्या। जनसंख्या की जो बढ़ने की गति है, जो बढ़ने की दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कमाने वाला तो एक ही है लेकिन खाने वालों की संख्या दिन दिन बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से परिवार गरीब हो रहे, सभी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। तो जब तक जनसंख्या के बढ़ने पर रोक नहीं लगेगी तो तब तक हम गरीबी से छुटकारा नहीं पा सकते। बेरोजगारी, बिल्कुल राइट बात है। क्यों? क्योंकि यदि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो आय कहाँ से आएगी, आय का स्रोत क्या है, रोजगार। तो यदि लोगों के पास रोजगार नहीं है तो वो क्या कमाएंगे, और जब कमाएंगे नहीं तो अपनी बेसिक नीड्स अर्थात मूलभूत आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। तो बेरोजगारी भी गरीबी का प्रमुख कारणों में से एक है। आय का असमान वितरण, भारत के अंदर आय का असमान वितरण है, गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है। तो जब तक आय का वितरण समान न हो जाता है गरीबी और बढ़ती जा रही है। महंगाई, हमारे देश के अंदर विकास भी हो रहा है, सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन बच्चों महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं आ रही है। हम दिन प्रतिदिन न्यूज़ में वगैरह देखते हैं कि इसके दाम इतने बढ़े, उसके दाम इतने बढ़े। अब लोगों के आय के स्रोत तो लिमिट है, आय के स्रोत तो वही है, लेकिन चीज़ों की महंगाई, चीज़ें महंगी हो गई है जिसकी वजह से भी गरीबी बढ़ रही है। उसके बाद कुछ सामाजिक कारण हैं जिसमें अपन 3 सामाजिक कारण देखेंगे, बाल विवाह, अशिक्षा और अंधविश्वास अर्थात हमारी परंपराएं। तो बाल विवाह, अभी भी हमारे देश के अंदर कम उम्र के अंदर बच्चों का विवाह हो जाता है। जब कम उम्र में विवाह हो जाता है उस वक्त बच्चे के पास कोई रोजगार नहीं होता है, न उसको इसकी समझ होती है और उसका विवाह करा दिया, वो सामाजिक दलदल में फंसता गया और अपनी न तो शिक्षा पे ध्यान दे पाता है, न ही आगे उसको क्या करना है उस पर ध्यान दे पाता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, परिवार बड़ा हो जाता है और फिर छोटा मोटा कोई धंधा करके वो कमाता है और अपने परिवार का गुजारा करता है। तो बाल विवाह भी गरीबी का एक कारण है। साथ में अशिक्षा, आज भी शिक्षा का इतना विस्तार नहीं हो पाया, आज भी कई सारे लोग गरीब अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित हैं तो उसको उनके अकॉर्डिंग रोजगार मिल रहा है और ऐसा रोजगार मिल रहा है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। अंधविश्वास और परंपराएं, हमारी रूढ़िवादिता है। कई क्षेत्रों के अंदर हमारे ऐसे रीति रिवाज हैं, जैसे मरने, इंसान यदि कोई परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर जितने भी क्रियाकर्म किए जाते हैं, मृत्यु भोज किया जाता है, हमारे जो विवाह के अंदर जो खर्चा किया जाना है, हमारे और भी इतने रीति रिवाज हैं। हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान के अंदर भी थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अंधविश्वास है कि लोगों के पास पैसा है या नहीं, हमें ये रीति रिवाज करना ही है। तो लोग कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज में डूबते ही जाते हैं और गरीब होता ही जाता है। तो कुछ हालातों में हमारे जो अंधविश्वास, हमारी परंपराएं, वो भी इस गरीबी के लिए जिम्मेदार है। कृषि पर निर्भरता, हमें पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 75 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।
अब बच्चों क्या है, कृषि के अंदर फायदा तो बहुत है, कृषि के अंदर रोजगार तो बहुत है, लेकिन कृषि के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी है। कृषि के अंदर घर के 5 लोग हैं तो पांचों लोग ऐसा लगता है कि वो रोजगार से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यदि 5 की बजाय सिर्फ 2 लोग होते तब भी कृषि इतनी ही होती और कृषि से इतना ही फायदा होता। 3 लोग भी अगर उसमें जुड़ जाए तब भी ऐसा लगता है कि पांचों के पांचों लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं। तो कृषि के अंदर क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको अपन प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, तो उसकी वजह से कृषि के ऊपर अधिकांश लोग अपने देश में निर्भर है, तो अधिकांशतः छिपी हुई बेरोजगारी है, जिससे भी हम लोग गरीब हैं। और यदि बात करो तो साहस का अभाव, लोग रिस्क लेने में घबराते हैं, बड़े बड़े उद्योग नहीं खोल पाते हैं, और इसकी वजह भी यही सब कुछ है। गरीबी तो गरीबी का कारण है, तो लोग गरीब है पहले से, तो वो इतना साहस है, जोखिम नहीं उठा पाते और नए उद्योग धंधे, नए क्षेत्र के अंदर जाने का प्रयास नहीं करते। भारत के अंदर जैसे ट्रेडिशनली कृषि चल रही है तो चल रही है, लोग दूसरा बिजनेस या दूसरे बिजनेस की तरफ जाने में घबराते हैं। और भ्रष्टाचार, अभी भी देश के अंदर भ्रष्टाचार कम नहीं हो पा रहा है, और भ्रष्टाचार भी गरीबी का एक कारण है। तो बच्चों, मैंने भारत में गरीबी के ये 12 कारण आपको समझा दिए। अब हम बात करते हैं इस गरीबी के निवारण के लिए, कि सरकार इसके निवारण के लिए अपन को हम क्या कर सकते हैं। इसके निवारण के, यदि इनको कहो तो ये निवारण के उपाय कह सकते हैं कि हम निवारण के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं। तो मैंने उपायों को 6 भागों में बांट दिया है। प्रशासनिक सुधार, सुदृढ़ इच्छा शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, बचत विनियोग में वृद्धि। पहली बात करेंगे प्रशासनिक सुधार। सरकार को अपना जो ट्रेडिशनली जो चल रहा है, उनका जो पारंपरिक जो ट्रेड चल रहा है, अरे जो शेड्यूल चल रहा है, उसके अंदर चेंज की आवश्यकता है। लाल फीताशाही, जमींदार प्रथा काफ़ी कुछ हद तक कम तो हुई है, लेकिन फिर भी आज भी देश के अंदर सरकार की इस तरह की नीतियाँ और कानून है कि गरीबी का निवारण नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, सुदृढ़ इच्छा शक्ति। व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। यदि व्यक्ति ने ठान लिया है कि मुझे ये कार्य करना है, तो फिर वो होके रखता है। लेकिन हमारे देश के अंदर अभी इसकी और कमी है। लोग तहे दिल से यदि चाह लें कि मुझे इस गरीबी के जंजाल से बाहर निकलना है, तो वो निकल सकते हैं, रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, अपने से जो अनुभवी लोग हैं उनसे राय लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, जिससे भी गरीबी दूर हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण, मैंने यहाँ पर भी बताया था कि जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है। यदि परिवार छोटा होगा, परिवार में खाने पीने वाले लोग कम होंगे, तो उनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, उनके शिक्षा के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, उनकी रख रखाव, उनकी बीमारियों के उपचार, सबके ऊपर अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि तो गरीबी दूर हो सकती है। रोजगार सृजन, रोजगार के नए नए अवसरों की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वो रोजगार के नए नए अवसर बताए, नए नए अवसर की खोज करें, नए नए अवसर बनाए, ताकि लोग अधिक से अधिक रोजगार पाएंगे, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। औद्योगिक विकास, नए नए फैक्ट्रियाँ बनेगी तो लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसके बाद बचत विनियोग में वृद्धि, सरकार को भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, जिससे लोग अधिक उद्योग धंधों में जुड़ेंगे, लोग अधिक काम करेंगे, जिससे अधिक आमदनी होगी और उनकी बचत भी बढ़ेगी, और इस बचत को फिर वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे भी उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा और गरीबी का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों 2 बातें बताई, एक तो गरीबी का कारण और उसके निवारण के उपाय। अब हम बात करते हैं गरीबी का दुष्चक्र। चक्र, साइकिल, दुष्चक्र एक खराब साइकिल। अब देश के अंदर गरीबी क्या है और ये गरीबी दूर क्यों नहीं रही है, क्योंकि बच्चों गरीबी का एक साइकिल चल रही है, और उस चक्र, उस साइकिल, उस चेन में से लोग निकल नहीं पा रहे। अब ये चेन कैसी है, तो अपन इसके लिए कि हमारे जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रेगनर नक्से, उन्होंने कहा था कि गरीबी का कारण गरीबी है, व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अरे बात समझ में कुछ अटपटी लग रही होगी। एक व्यक्ति गरीब है क्यों, क्योंकि वो पहले से गरीब है, समझ लो ना। अर्थात एक व्यक्ति यदि गरीब है तो उसकी सारी परिस्थितियां ही ऐसी है कि वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता है, और गरीब फिर और गरीब होता ही जाता है। यदि दादा गरीब थे तो बेटा गरीब है, बेटा गरीब है तो उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस प्रकार एक वर्ग यदि गरीब है तो उसके पास सब कुछ चीज़ें इस तरह की है
सारी परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो गरीबी के चक्र के अंदर चलता ही रहता है। इसलिए रेगनर नक्शे ने कहा था कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अर्थात गरीबी का कारण गरीब स्वयं है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो जो गरीब है, गरीब के पास संसाधन का अभाव है। संसाधन का अभाव है जिससे वो कम उत्पादन कर पा रहा है। कम उत्पादन कर पा रहा है तो उसकी आर्थिक गतिविधियां भी कम हो रही है। आर्थिक गतिविधियां कम हो रही है तो उसको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसकी आय भी कम हो रही है। आय कम हो रही है तो बचत कम हो रही है। बचत कम हो रही है तो निवेश कम कर पा रहा है और उसके पास मुद्रा की कमी रह रही है और फाइनली वो वापस गरीब हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने देखा गरीबी का एक चक्र। एक व्यक्ति गरीब है, गरीब होने की वजह से उसके पास सारे संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, कम उत्पादन कर पा रहा है तो कोई आर्थिक गतिविधियां भी नहीं कर पा रहा है। आर्थिक गतिविधियां नहीं कर पा रहा है, उसके पास रोजगार भी नहीं है। रोजगार नहीं है तो उसके पास आमदनी आय भी नहीं है। आय नहीं है तो उसकी बचत भी नहीं हो पा रही है। जब बचत ही नहीं हो पा रही है तो आगे और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके पास पूंजी की कमी है, मुद्रा की कमी है और वो वापस गरीब हो रहा है। तो गरीबी का एक दुष्चक्र इस तरह से चलता रहता है और ये दुष्चक्र की बात कर रही थी प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने। अब हमारी सरकार ने गरीबी के निवारण के लिए कुछ नीतियां बनाई है। उन नीतियों को मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2012, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि हमारी प्रधानमंत्री, जो कि 5वीं लोकसभा के चुनाव में हमारी जो प्रधानमंत्री आई थी, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत की महिला प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे। काम के बदले अनाज योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो हमारी सरकार ने समय समय के ऊपर भारत की स्थिति के अनुसार अलग अलग रोजगार योजना और निर्धनता निवारण नीतियां बनाई है, जिसकी वजह से हमारी इस निर्धनता के ऊपर कहीं काफ़ी हद तक रोक लगी है। इन सभी कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो अभी ये देख लीजिए कि सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम या नीतियां बनाई है। अब बच्चों अपन इस लेसन इसकी निष्कर्ष देखते हैं कि लगभग 60 दशक हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं। सरकार समय समय के ऊपर निर्धनता निवारण के लिए कार्यक्रम बना रही है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, प्रत्येक सरकार ने निर्धनता को प्रमुख चुनौती मानते हुए इसके निवारण के लिए कार्यक्रम बनाए और इसके ऊपर उनको सफलता भी मिली है। हमारी जो निर्धनता की जो आंकड़े हैं वो कम भी हुए हैं, लोगों को रोजगार मिला है और गरीबी कम हुई है। आज हमारे पास ऐसे आंकड़े बहुत कम हैं जिसके अंदर लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहे। तो लगभग 60 वर्ष हो गए हमारी आज़ादी को और हमने बहुत सारे प्रयास किए। अनेक चुनौतियाँ थी जिसमें निर्धनता प्रमुख चुनौतियाँ थी। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए और उसके प्रयासों को अपन ने 3 भागों में अपन बांट भी सकते हैं। समृद्धि अर्थात गरीबी को जड़ से हटाने के लिए उसने विकास का सहारा लिया है, निवारण के लिए कई सारे कार्यक्रम बनाए और निर्धनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कई सारे कार्यक्रम बनाए कि गरीबों को यदि वो बीपीएल कार्डधारी है तो उसको न्यूनतम मूल्य के ऊपर अनाज की उपलब्धता, कई जगह पे रिजर्वेशन, इस तरह का जो सरकार ने निर्धनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कार्यक्रम बनाए। साथ में उसको कई सारी सफलता भी मिली है, बहुत सारी सफलता मिली है। आज हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ प्राथमिक अर्थात कृषि पर निर्भर न रह करके लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक मतलब 5वें, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था, तृतीय और चतुर्थ और 5वीं अर्थव्यवस्था का भी प्रकार है। तो लोग अब सिर्फ कृषि पर डिपेंड ना होकर के दूसरे रोजगार के अवसरों के ऊपर भी जा रहे हैं और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ा है। आज हम देखते हैं हमारे आसपास समाज, गांव, देश, शहर के अंदर कि लोग पहले की तरह गरीब नहीं है। आज ऐसा बहुत कम हो रहा है कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान भी उसे नहीं मिल रही है। वैसे अब मूलभूत आवश्यकता में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, इसको भी और स्वास्थ्य, इन सब शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल को भी बेसिक नीड्स के अंदर
जोड़ दिया गया है, जो कि आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि भारत में गरीबी का कारण क्या है, उसके निवारण का क्या हो सकते हैं, गरीबी का दुष्चक्र क्या है, सरकार निर्धनता निवारण के लिए किन नीतियों का यूज कर रही है, और इन सब का निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष यही है कि देश की आज़ादी के समय बहुत सारी चुनौतियाँ थी, निर्धनता उसमें से एक चुनौती थी। समय पर सरकार ने इसके अंदर बहुत प्रयास किए और अपन को उसके अंदर सफलता भी मिली है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगली बातें अपन अगली वीडियो में फिर से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।